नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। रूबरू बिहार पर आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की बड़ी खबरों को। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 9 केंद्रीय मंत्रियों समेत 54 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल मंगलवार व बुधवार को समाप्त हो रहा है। इनमें से 7 केंद्रीय मंत्रियों समेत 49 सदस्यों का कार्यकाल मंगलवार को समाप्त हो गया। वहीं शेष 5 सदस्यों का कार्यकाल आज समाप्त हो जाएगा। भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार अक्सर नेहरू की विदेश नीति की आलोचना करती रहती, खासकर चीन के साथ भारत के संबंध को लेकर नेहरू पर हमलावर रही है। बीते मंगलवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पर निशाना साधा और दावा किया कि पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके और चीन के द्वारा भारतीय क्षेत्र के कुछ हिस्सों पर कब्जे जैसी समस्याओं के लिए अतीत की गलतियां जिम्मेदार है। 2 अप्रैल की शाम सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया। ईडी का कहना है कि दिल्ली शराब घोटाले में सबसे ज्यादा फायदा आम आदमी पार्टी को मिला है। जांच एजेंसी द्वारा जवाब दाखिल करने के बाद अब बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा। बायजू ने संकट की एक नई लहर पैदा कर दी है क्योंकि उसने अचानक छंटनी शुरू कर दी है। कर्मचारियों को इससे झटका लगा है। एक कर्मचारी ने बताया कि 31 मार्च को कंपनी के एचआर की तरफ से एक कॉल आया जिसमें उसे कंपनी के कथित वित्तीय तनाव के कारण तत्काल बर्खास्तगी की सूचना दी गई। बताया जा रहा है कि कंपनी ने सैकड़ों कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है और उन्हें नोटिस पीरियड सर्व करने का मौका भी नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण में होने वाले चुनाव के तहत आने वाली 10 लोकसभा सीटों के सभी 22,648 बूथों पर बुधवार को नमो ऐप के माध्यम से पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। भाजपा ने मंगलवार को जारी एक बयान में यह जानकारी दी। बयान के अनुसार इस अवसर पर वह कुछ बूथ अध्यक्षों से बात भी करेंगे। राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में 1ली से 12वीं कक्षा तक कार्यरत अध्यापकों को टीचर डायरी मिलेगी। इस डायरी में अध्यापकों को विद्यालय में प्रतिदिन के कार्यों के बारे में लिखना होगा। राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में 1ली से 12वीं कक्षा तक कार्यरत अध्यापकों को टीचर डायरी मिलेगी। इस डायरी में अध्यापकों को विद्यालयों में प्रतिदिन के कार्यों के बारे में लिखना होगा। आईपीएल 2024 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी को तीसरी हार मिली है। आरसीबी इस सीजन घर पर 2 मुकाबले हारने वाली टीम है। मंगलवार 2 अप्रैल को आरसीबी को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। फाफ डुप्लेसिस ने पोस्ट मैच में प्रेजेंटेशन सेरेमनी में हार के कारणों की चर्चा करते हुए बताया कि टीम का हार का पहला कारण था कैच छोड़ना। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के निधन को 4 साल हो चुके हैं। कुछ दिन पहले अभिनेता की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने प्रधानमंत्री मोदी से मदद मांगी थी। वहीं अब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता मुकेश खन्ना ने दिवंगत अभिनेता के लिए इंसाफ की मांग की है। हाईकोर्ट ने सेलिब्रिटी सेफ कुणाल कपूर को उनकी पत्नी द्वारा की गई क्रूरता के आधार पर मंगलवार को तलाक देने का आदेश दिया। पति पत्नी लंबे वक्त से अलग रह रहे हैं। कोर्ट ने माना कि फेमस सेफ के प्रति महिला का आचरण गरिमा और सहानुभूति से रहित था। इससे पहले फैमिली कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए तलाक की अर्जी को नामंजूर कर दिया था, जिसे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कथित शराब नीति घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। कोर्ट ने उन्हें 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, जिसके बाद जेल के भीतर अरविंद केजरीवाल की तबीयत खराब हो रही है। आम आदमी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर बलबीर सिंह ने अरविंद केजरीवाल की बिगड़ती तबीयत को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही चिंता का विषय है। आईआईटी इंदौर के प्रोफेसर संदीप चौधरी और उनके पीएचडी छात्र संचित गुप्ता ने गोबर से ईंट का निर्माण किया है, जिसे गोबर नाम दिया गया। खास बात यह है कि यह ईंट गोबर से बनाई गई है। इस ईंट की खासियत यह है कि यह 24% तक सस्ती है और आम ईंट की तुलना में बेहद ठंडी भी है, जो आधुनिकता के इस दौर में बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। बिहार में वैशाली लोकसभा सीट पर सबकी नजर बनी हुई है। इस सीट पर चिराग पासवान ने वीणा देवी को उतारा है। चिराग पासवान ने कहा कि मैंने कहा था कि जिन्होंने धोखा दिया है उन्हें मैं टिकट नहीं दूंगा। इस बात को मैंने ही कहा था, लेकिन यह वही वीणा देवी हैं जो कि मेरी नानी के निधन पर सबसे पहले पहुंची थी। वह मेरी नानी के निधन के बाद से ही पार्टी से जुड़ी हुई हैं।
लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो चुका है। निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव के तिथि की घोषणा होने के बाद से ही सभी पार्टियां चुनावी रणनीति बनाने में लगी हुई है। पीएम मोदी 72 घंटे के भीतर 2 बार बिहार का दौरा करने जा रहे हैं। कल यानी 4 अप्रैल को पीएम जमुई में जनसभा करेंगे, तो वहीं इसके बाद 7 अप्रैल को पीएम नवादा में रैली करने जा रहे हैं। नवादा से बीजेपी प्रत्याशी विवेक ठाकुर ने इसकी पुष्टि की है। इस साल 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। वहीं इसके ठीक एक दिन पहले यानी 8 अप्रैल को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। यह साल का पहला सूर्य ग्रहण होगा। केंद्र सरकार ने वैश्विक व घरेलू कारोबारियों को घरेलू किसानों से नए सीजन का गेहूं खरीदने से बचने को कहा है। 2007 के बाद इस तरह की यह पहली सलाह है। सूत्रों ने कहा, सरकार भारतीय खाद्य निगम के घटते भंडार को बढ़ाने के लिए बड़ी मात्रा में गेहूं खरीदने की तैयारी में है। भारत में शतरंज की दुनिया से एक नई और अच्छी खबर आई है। दरअसल इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ने अप्रैल महीने की रैंकिंग लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें एक 21 साल के अर्जुन एरिगासी भारत के दिग्गज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को पछाड़ कर देश का नया नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब ने एक बयान देकर लालू तेजस्वी की टेंशन बढ़ा दी है। सीवान सीट आरजेडी के खाते में है और हिना साहब क्षेत्र में दौरा करते हुए लोगों से कह रही हैं कि जिस पार्टी को शहाबुद्दीन ने जमीन से आसमान तक पहुंचाया, वह आज इग्नोर कर रही है। उनका यह बयान वाला वीडियो वायरल हो रहा है। नियोजित शिक्षकों से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है। बिहार बोर्ड ने 11वीं और 11वीं कक्षा के लिए ली गई सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट आज जारी कर दिया है। इस परीक्षा में 97.18% शिक्षकों को सफलता हासिल की है। वहीं बिहार बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए ली गई सक्षमता परीक्षा का भी रिजल्ट आज जारी कर दिया है। 98% शिक्षकों ने यह परीक्षा पास किया है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच फंड को लेकर चल रही खींचतान अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। तमिलनाडु की एमके स्टालिन सरकार ने शीर्ष अदालत में अर्जी दाखिल किया है कि केंद्र सरकार 37,000 करोड़ रुपए का फंड नहीं दे रही है, जिसकी प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान से निपटने में जरूरत है। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बुधवार को बताया कि उन्हें 6 माह पहले ही कैंसर से पीड़ित होने की बात पता चली है और वह पार्टी के लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान में भाग नहीं ले सकेंगे। सुशील मोदी को भाजपा ने राज्य के लिए अपने स्टार प्रचारकों में शामिल किया था और अपनी चुनाव घोषणा पत्र समिति का सदस्य नियुक्त किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 4 अप्रैल को बिहार आ रहे हैं, जिसको लेकर पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पीएम चुनाव प्रचार के लिए बिहार आ रहे हैं। सब नेता चुनाव प्रचार के लिए आते जाते रहते हैं। पीएम बिहार आ रहे हैं तो वह बताएं कि उन्होंने बिहार के लिए क्या किया है। बिहार की जनता 39 सीट जिताकर उनके सांसदों को भेजा था। उनके सांसद अपने क्षेत्र में क्या किए हैं। पीएम मोदी आ रहे हैं तो यह सब बताएं। तेजस्वी यादव ने सुशील मोदी के कैंसर होने की सूचना को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण सूचना मिली है कि सुशील मोदी जी को कैंसर हो गया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस समय हमारा संवेदना उनके और उनके परिवार के साथ है। बिहार के रसूखदार राजनीतिक परिवार से आने वाले पूर्णिया के पूर्व सांसद उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह ने लोकसभा चुनाव में किसी भी कैंडिडेट का समर्थन या विरोध करने से मना करते हुए कहा है कि नोटा भी एक विकल्प है। लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा के कई सांसद रिटायर हुए हैं। इस बीच बुधवार को आरजेडी नेता प्रोफेसर मनोज झा ने एक बार फिर राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। मनोज झा इससे पहले भी राज्यसभा से सांसद निर्वाचित हुए हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने भी राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। पीएम मोदी द्वारा बिहार में जंगल राज की चर्चा किए जाने पर पलटवार करते हुए अखिलेश सिंह ने कहा कि सबसे बड़ा जंगल राज तो डबल इंजन की सरकार में है। पहले तो पीएम मोदी को खुद के अंदर झांकना चाहिए और इसके बाद उन्हें दूसरों पर बोलना चाहिए। आज बिहार में हर दिन लूट, छिनतई, गोलीबारी और रेप की घटनाएं सामने आ रही है। पीएम मोदी को इसकी भी चर्चा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि असली जंगल राज का मतलब तो डबल इंजन सरकार है। आज के लिए इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था
उनका नाम है धनंजय राज, गंगा प्रसाद, मोहम्मद महबूब, अति श्रीवास्तव, सालू कुमारी, गंगा प्रसाद, MD वसीम। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, गर्मी में लू से बचने के लिए आप क्या उपाय कर रहे हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।